मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से रघुनाथ दास गोस्वामी के एक सुंदर ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसको कहते हैं मन शिक्षा। मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने ही मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तू अब मेरी बात मान। बड़ा सुंदर रचना उन्होंने इन 12 श्लोकों की करी है, जिसमें वो कहते हैं, जो पहला ही श्लोक है जिसको हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर श्लोक जिसके ऊपर आधारित पूरा ही मन शिक्षा है। गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयुग द्वंद्व शरणे सदा द्वंद्व हित्वा कुरु रतिम पूर्णमती तरा मये स्वांत भ्रातश्च चटु भीरायाचे धृत पदे।
धृत पदे मतलब चरण पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन में तेरे, मैं चरण पकड़ता हूं। तू क्या कर, गुरुओं की शरण में जा और जो तुझे गोष्ठ गोष्ठालेशु उस ब्रज वृंदावन के बारे में बताएंगे, उन ब्रजवासियों के बारे में बताएंगे, उन वृंदावन में रहते हुए उस मंत्र को ग्रहण कर, उन गुरुओं से स्वमंत्रे उस हरि नाम को ग्रहण कर और उस राधा कृष्ण से अपनी रति लगा। सदा दंभ हितवा, और मेरे प्यारे मन ये कपटता, ये माया छोड़, दंभ हितवा और रति कर राधा कृष्ण से, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी ब्रज में। उनका बंगाल में एक परिवार में जन्म हुआ, बहुत धनाढ्य परिवार। वहाँ से वो महाप्रभु की शरण में चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में भेज दिया और राय रामानंद और ऐसे कई, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, इन सब के पास वो रहे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। एक के बाद एक जब लीला समाप्त करके भक्त लोग चले गए इस संसार से, रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े दुखी हो गए और दुखी होके उन्होंने वृंदावन में आने की सोची। और वहां पे जब वो पहुंचे हैं तो रूप और सनातन गोस्वामी के चरणों में उन्होंने शरण ली। जब वो वहां पहुंचे तो बड़े दुखी थे, क्योंकि जितने भी वैष्णवों का संग उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्राप्त किया था वो सब छूटते चला गया। और रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में, ब्रज में, राधा कुंड पे भजन करने लगे, गोवर्धन के अंदर। वहां पे वो लिखते हैं, शून्यायते महागोष्ठांग गिरिंद्रौ अजगरायते व्याग्रहा तुंडांग कुंडंग जीवा अतिहतस्य में। कहते मैं ब्रज में तो आ गया, मैंने सोचा था यहां पे मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन ये ब्रज मुझे खाने को दौड़ रहा है, ये वृंदावन मुझे खाने को दौड़ रहा है। ये गोवर्धन क्या है, गिरिंद्रो अजगर आयते, गोवर्धन जी जो भगवान का साक्षात रूप माने जाते हैं, उस गोवर्धन जी उनको क्या लग रहे हैं, अजगर सांप लग रहे हैं। और राधा कुंड एक बहुत सुंदर कुंड है जहां पे बड़ी सुंदर लीलाएं राधा कृष्ण की हुई हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, तुंडांग कुंडंग गिरिंद्रो व्याग्रहा, व्याग्रहा मतलब भूखी शेरनी का खुला मुंह जो राधा कुंड लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वैष्णवों का विरह उनको इतना लग रहा है कि अब ये सब जगह जो गोष्ठांग, शून्यायते महागोष्ठांग, सब खाली खाली सा लग रहा है। वो गोष्ठ, यहाँ पे गुरु गोष्ठ है, गोष्ठालेशु बोला तो कहते हैं ये जगह जहाँ पे वृंदावन है, बिना भक्तों के संग के ये खाने को दौड़ रहा है। और गोवर्धन मुझे एक अजगर सांप लग रहा है जो खा जाएगा, मुझे डस डालेगा। और ये राधा कुंड जहाँ पे सुंदर सुंदर लीलाएं हुई राधा कृष्ण और गोपियों की, वो भी मुझे एक भूखी शेरनी की मुंह जैसा लग रहा है जो खा जाएगी मुझे। इतना विरह, इतना ताप विरह का। कहने का मतलब है कि अगर हम वृंदावन चले भी गए और अगर गुरु धारण नहीं करे, वैष्णवों का संग नहीं करा, तो हमें वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आचरण से बता रहे हैं। हे मेरे प्यारे मन, तू गुरुओं की शरण ले। जब तक तू सदगुरु की शरण नहीं लेगा तो गोष्ठ गोष्ठालेशु भी तुझे कुछ नहीं दे सकते, अर्थात उस ब्रज में वास और उन ब्रजवासियों का भी संग तू क्या लेगा। यहां पर हमें कुछ
समझना है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना जो करी, मन से प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन। अब बड़ा ही अटपटा सा लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन से अपने आप को अलग नहीं समझता। लेकिन ये बात ठीक है कि हम मन नहीं हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा और शरीर में अंतर है। शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक ये स्थूल शरीर जो मैं बार बार कहते आया हूं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये एक शरीर हो गया। और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार। मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर त्यागती है तो उसके साथ ये मन, बुद्धि और अहंकार साथ जाता है, और जैसा मन और बुद्धि बनता है वैसा ही हमें शरीर मिलता है। ये 84 लाख योनियों में हम फिर घूमते हैं, जैसा जैसा मन और बुद्धि हमने बनाया अपने कर्मों से। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, मुझे तेरे साथ रहना पड़ेगा। तू अपने आप को सुधार ले और राधा कृष्ण का स्मरण कर, तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही हमें अगला शरीर मिलेगा। तो ये हमारी इस मन शिक्षा की जो शिक्षाओं की भूमिका है कि मन को प्रार्थना करी गई है। कृष्ण ने, अर्जुन ने भी कृष्ण को यही बोला, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है प्रभु, आपका मेरे को भगवत गीता का ज्ञान समझ तो आ रहा है, लेकिन मेरा मन रुकता नहीं है, चंचल है। अब हम थोड़ा भगवत गीता पे प्रकाश डालें कि वो मन के बारे में और इंद्रियों के बारे में क्या कहते हैं। आवृतम ज्ञानमितम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी काम रूपेन दुष्पुरालेन च। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक क्या कहता है? आवृत, कवर्ड, आत्मा के अंदर जो ज्ञान था कि मैं भगवान का दास हूं, वो भूल गया। आवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी, ये ज्ञान उसका ढक गया। वो ढक क्या गया? कैसे? काम रूपेन, काम का पर्दा चढ़ गया उसके ऊपर, काम और भोग वासना का पर्दा चढ़ गया उस आत्मा के ज्ञान के ऊपर। आवृतम ज्ञानमतम, आवृत हो गया, कवर्ड हो गया। अब कहते हैं कि अच्छा फिर क्या है? इंद्रियानी मनो बुद्धि रष्टान धिष्टान मुच्यते इतैर विमोहितेश ज्ञानमावृत दहीनाम। इंद्रियानी मनो बुद्धि रष्टान धिष्टान मुच्यते, वो जो नित्य वैरी है, जो दुश्मन है हमारा, वो है अज्ञानता, काम वासना। ये कहाँ है? इंद्रियानी मनो बुद्धि रिष्टान धिष्टान मुच्यते, ये अधिष्ठित है कहाँ पे? अब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, देख तेरा ज्ञान जो है, तेरा संबंध जो भगवान से था वो कवर हो गया है, क्योंकि काम वासना से। नित्य वैरिणी काम रूपेन, तेरा नित्य वैरी कौन है? नित्य मतलब इटर्नल एनिमी। नित्य वैरी तेरा कौन है? तेरा नित्य वैरी ये काम वासना है। इस काम ने तेरे को अंधा कर दिया है, और इस ज्ञान को कि मैं भगवान का दास हूं, ये छुपा दिया है। अब कृष्ण आगे अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, इंद्रियानी मनो बुद्धि रस्य धिष्टान मुच्यते इतैर विमोहितेश ज्ञानमावृत दहीनाम। ये जो नित्य वैरी, जो तुम्हारा नित्य दुश्मन है, ये कहाँ छुपा हुआ है? ये इंद्रियों में है, ये मन में है, और ये बुद्धि में है। ये काम वासना तेरी इन तीनों जगह में बैठी है। भगवान ने अर्जुन को पहले ये बताया, भगवान कृष्ण ने, कि देख ये तेरा वैरी है, जो काम वासना है। अब बताया ये वैरी तेरा दुश्मन बैठा कहाँ है? ये इंद्रियों में बैठा है, ये मन में बैठा है, ये बुद्धि में बैठा है। तो कहते हैं कि ये शरीर में क्या है? इंद्रियानी परानी अहूर। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, इंद्रियानी परानी अहूर, इंद्रियों के परे अहूर। सबसे पहले ये 5 तत्व है।
ये 5 तत्वों से ये शरीर में इंद्रियां बनी। इंद्रियभ्य परा मना, और इस इंद्रियों के ऊपर आता है मन जो अंदर बैठा है। मनसास परा तू बुद्धि, ये मन के ऊपर बुद्धि है भाई। और जब आत्मा ये शरीर को छोड़ती है, मन बुद्धि और अहंकार अगले शरीर में जाएगा, जो निर्धारित करेगा अगला शरीर क्या है, ये मन कैसा है, वो निर्धारित करेगा। और परमात्मा आत्मा के साथ बैठे हुए साक्षी हैं, वो ये काम करवाएंगे। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे मन, तू कहाँ डोल रहा है? तेरा इस संसार में कौन है जो तू डोल रहा है? तू क्या चाहता है? जो तेरे को प्रेम चाहिए इस संसार में है नहीं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में। तो कह रहे हैं असली प्रेम तू अपने गुरु से कर, जो सदगुरु है। वो सदगुरु तेरे को क्या करेगा? गोष्ठे गोष्ठालेशु, वो वृंदावन के दर्शन कराएगा जहां पे कृष्ण ने लीलाएं करी हैं। गोष्ठालेशु, अपने ब्रजवासियों के साथ। स्व मंत्रे, उसी गुरु से तू मंत्र ग्रहण कर और हरिनाम करना शुरू कर। श्री नामनी, और भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरा कौन है? और कृष्ण तो भगवान है। हरा मतलब राधा जी, जो कृष्ण की शक्ति है और उसको संबोधित करते हैं हरे। वो हरा मतलब शक्ति जो राधा जी को संबोधित कर रही है। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। और हरे राम में हरे कौन है? वही राधा। और राम मतलब राधा जी के साथ रमण करने वाले राम, वही कृष्ण। ये राम का मतलब भी कृष्ण है। तो ऐसे गुरु के पास जा जो तुझे इस मंत्र का भी अर्थ समझाएंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नाम को ग्रहण कर। तो तेरा जो काम वासना का जो वैरी अंदर बैठा है मन और बुद्धि में, ये हट जाएगा। और राधा कृष्ण की सुंदर लीलाएं उन गुरुओं के पास जब तू शरण लेगा वो भर देंगे। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो अगला चक्कर तेरा मन बुद्धि का अगले शरीर में नहीं, वो शुद्ध मन और बुद्धि आत्मा लेके भगवान के धाम सेवा करेगी और इस संसार का जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा। हे मेरे प्यारे मन, तेरे को मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा कर। ये प्रार्थना है। तो अब हमें कुछ ये समझ आई कि हम मन नहीं है, हमारा मन बागी हो गया है। इसमें काम वासना बैठी है, इस बुद्धि में भी काम वासना है जो भोगना चाहती है। हम क्या भोगेंगे? ये संसार के लोग हमें भोग देते हैं, हम किसको भोगेंगे भाई? एक बड़ा सुंदर भजन मुझे मिला, आज ही मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं आप भक्तों के, दर्शकों के संग में इसको पढ़ूं। ये बड़ा सुंदर बंगला भजन है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये मन को शिक्षा दे रहा है। और ये एक भक्त है प्रेमानंद, उन्होंने गाया है। उन्होंने इस भजन को बनाया है जो मन को शिक्षा दे रहा है, जो इसी श्लोक के साथ हम उसको गा रहे हैं। क्योंकि प्रेमानंद कहते हैं, उरे मन भविया न बुझ अपना के, ओरे मन भाविया न बुझ अपना के। ओरे मन भाविया न बुझ अपना के। क्या तेरे को समझ नहीं आई मेरे प्यारे मन? ओरे मन भावी ना बुझ अपना के। तेरे को समझ नहीं आई ये संसार कैसा है? जार लागी दुख कर, स्वदेशे विदेशे फिर, से जन की सुख दीबे तो के। कहते हैं जार लागी दुख कर, कितना दुख तूने इस संसारिक लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए झेला। और क्या करा? स्वदेशे विदेशे फिरी, कभी कहां कहां दूर दूर तू गया। स्वदेश और विदेश तू कहां कहां नहीं गया इन लोगों के लिए। से जन की सुख दीबे तो के, क्या ये लोग जिनके लिए तू भाग रहा है ये तेरे को सुख देंगे? जावत सामर्थ्य आछे, तावत तोमार काछे, जावत आनिया देह अर्थ। जावत समर्थ आछे,
जितना तेरे में समर्थ था, तावत तुम्हार काछे, जब तक तेरे में ये शक्ति है काम करने की, तब तक ही ये लोग तेरे साथ रहेंगे मेरे भाई। जावत आनिया देह अर्थ, जब तक तू इनको पैसा और सुख देगा अपने शरीर से मेहनत करके, तब तक ये तेरे पास रहेंगे। जखन से गंध नाई डाकी लेना सुने भाई, ना पूछे देखी ले असमर्थ। कहते हैं जब इन्होंने देखा तू असमर्थ हो गया, तू इनको डाके मतलब जब तू इनको बुलाएगा भी ना, ये सुनी को अनसुनी कर देंगे भाई। जब ये जानेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो ये तेरी बात नहीं सुनेंगे। बाका मुखे ऊनाक तोलाए, जब ये जानेंगे कि अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तेरा शरीर बीमार हो गया है, तो ये क्या करेंगे ये तेरे से नाक मुंह चढ़ाएंगे। बाका मुखे, टेढ़ा मुंह कर लेंगे। ऊ नाक तोलाए, और नाक भी ऊंचा पीछे कर लेंगे, नाक चढ़ाएंगे। खुदाए ना दे भात, ताते आर कटु बात, कहे एकी हईले बालाई, कहे एकी हईले बालाई। खुदाए, जब तू भूखा होगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, भूखा होगा, जब तू खाना मांगेगा उन्हीं लोगों से जिनको तूने खिलाया। ताते आर कटु बात, और वो कोड़ी बात करेंगे तेरे से और कहेंगे मरता क्यों नहीं है। कहे एक ही हईले बालाई, ये क्या मुसीबत आ गई है हमारे पे। दिने दिने खाट रती, किसे आर पीता पति। दिन दिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा और अपनी खाट शैया पे पड़ा होगा तो क्या करेगा। किसे आर पिता पति, कौन तेरा पिता और कौन तेरा पति। परिजने ना कर बढ़ाई, ये परिजन तेरे ऐसे ही है भैया, तेरा कोई साथ नहीं देने वाला बुढ़ापे में। जेबा आगे जोड़े हाथे, तारा सुनाए निर्घाते, से समय बंधु के रे भाई। जो पहले तेरे को हाथ जोड़ते थे किसी समय पे, आर निर्घाते, आज वो तेरे को ही बातें सुनाते हैं, क्योंकि अब तू किसी काम का नहीं है। ए समय बंधु के रे भाई, कौन तेरा बंधु है भाई मेरे। हे मेरे प्यारे मन समझ। पर के आपना करी, भेवे मली जन्म भरी। दूसरे को तूने अपना समझ लिया, अपने परिवार जो तेरा साथ नहीं देने वाला उसको तूने अपने समझ लिया। के तुमी तोमार आछे के बा, तू कौन है और तेरा कौन है भाई, तेरा अपना कौन है। ये संसार के लोग धोखा दे देंगे। कबीरदास जी भी तो यही कह रहे हैं, हरि हरि सुमिरी ले मन। मन को शिक्षा कबीरदास जी भी दे रहे हैं, हरि हरि सुमिरी ले मन, प्राण जाएंगे छूट। घर के अपने आदमी चलते लगेंगे लूट। अपने आदमी जो तूने पहने होंगे ना, कुछ माला सोने की और ये सब पहनी होगी, घर के अपने आदमी तेरे दुश्मन बन के छीन लेंगे, क्योंकि अरे भैया ये तो मर गया, इसको तो जलाना है या दफनाना है, खींच लो जो है इसका। तो मेरे प्यारे मन, हरि हरि सुमीरी ले मन, प्राण जाएंगे छूट। घर के अपने आदमी, अपने ही पति, बच्चे, घर, भाई, ये सब लूट लेंगे तेरे को और तेरे गहने लूट के ले जाएंगे। के तुमी तो मार आछे के बा, तू किसका है और कौन तेरा है भाई। प्रेमानंद कहे मती, कृष्ण बिना नाही गति। कह कृष्ण ए दुख तरीबा, कह कृष्ण ए दुख करीबा। प्रेमानंद कह रहे हैं, प्रेमानंद कहे मती, कृष्ण बिना नहीं गति। प्रेमानंद जिन्होंने ये भजन लिखा है वो कह रहे हैं कि भाई हे मेरे प्यारी मती, हे मेरे प्यारे मन, अब तू अपने मन से कृष्ण का नाम ले। कृष्ण बिना ना ही गति, बिना कृष्ण के तेरी कोई गति नहीं है। कह कृष्ण ए दुख तरीबा, और कृष्ण नाम लेने से ही
ये दुख तेरे को नहीं आएंगे। जब तेरी रति उस राधा कृष्ण में लग जाएगी तो ये संसारिक लोग से रति हट जाएगी। ये संसारिक लोग तो धोखा देने वाले हैं, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। शाम होने से पहले ही ये तेरे को घर से निकाल देंगे। मेरे प्यारे मन, आज तू जिनका चिंतन कर रहा है ये तेरे को शाम नहीं होने देंगे और घर से निकाल देंगे। ये असलियत है। ये बात कुछ कड़वी लग रही है, लेकिन ये बात सत्य है। लेकिन जिन परिवारों में भजन भक्ति चलता है, जिसमें केंद्र रहते हैं कृष्ण, हमने ऐसे परिवार देखे जहां पे भगवान राधा कृष्ण के लिए ही रसोई बनाई जाती है। परिवार बड़ा ही संतुष्ट रहता है। भगवान के लिए ही रसोई बनाई गई, उसी को ही भोग लगता है, फिर सब लोग पाते हैं। ऐसे परिवार जो भक्त परिवार है उसके लिए नहीं कहा गया। ये कहा गया है क्योंकि लगभग 99% परिवार अभक्त होते हैं। सब लोग अपने भोग वासना के लिए इकट्ठे होते हैं और अपनी भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए ही एक दूसरे का साथ देते हैं। जहां भी किसी की भोग वासना, इंद्रिय तृप्ति कम होती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है। जरा भी भोग वासना कम हुई नहीं कि लड़ाई होके अलग हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। यह है कलयुग की निशानी। तो प्रेमानंद कह रहे हैं इस सब से तूने अगर दूर जाना है, और रघुनाथ दास गोस्वामी भी हमारे मन को शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं मेरे प्यारे मन, तू जिनमें खो गया है वो तेरे को शाम नहीं होने देंगे और शमशान घाट या कब्रिस्तान छोड़ के आ जाएंगे। हे मेरे प्यारे मन, तू जिनको अपना समझ के बैठा है वो तेरे नहीं है। तेरे कौन है? तेरे गुरु हैं। वो सदगुरु जिनको तू अपना ले, वो गुरु क्या करेगा? वो गुरु तेरे को उस ब्रज धाम के दर्शन कराएगा, उन ब्रजवासियों के दर्शन कराएगा, वो मंत्र देगा, वो हरि नाम देगा। और वो हरि नाम तू करेगा तो इन सब चीजों से तेरी रति हट जाएगी। तेरा प्रेम यहां से हटके भगवान राधा कृष्ण के चरणों में रहेगा। और मेरे प्यारे मन, तेरी जब राधा कृष्ण में रति रहेगी तो मैं तेरा साथ दूंगा और हम इस संसार के आवागमन के चक्कर से दोनों चल पड़ेंगे और वो मन शुद्ध हो जाएगा जिसमें राधा कृष्ण बसते हैं। तो कहते हैं कि जब एक भक्त इस संसार से विदा होता है, उसका शुद्ध मन और बुद्धि साथ जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। और वो गुरु की सेवा में लगता है, उस राधा कृष्ण के चरणों में, ब्रज धाम में वो सेवा करता है। यही हमारी भक्ति का लक्ष्य है कि हमने उस ब्रज धाम में उस गुरु की, उस सदगुरु की सेवा में पहुंचना है जहां पे गुरु आज भी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण नित्य है, कृष्ण की लीला नित्य है, वो गुरु नित्य है और वो धाम भी नित्य है। यही भक्ति है। ये ब्रह्मवादी नहीं कहते, ये निराकारवादी नहीं कहते, क्योंकि उनका भगवान है ही नहीं। हमारे भगवान है, उनकी लीला है, वो सब नित्य है। इसलिए मेरे साथ आप मिलके बोलिए और पुकारिए उस भगवान को, उस गुरु को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।
हरि बोल